बहुत से स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि पीएनएसटी एग्जाम तो दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो करें क्या। तो मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। पीएनएसटी एग्जाम बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए होता है। पीएनएसटी का फुल फॉर्म है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। पीएनएसटी एग्जाम दे कौन सकते हैं? पीएनएसटी एग्जाम देने के लिए 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट से होना कंपलसरी। अब बात करते हैं पीएनएसटी एग्जाम देने के बाद गवर्नमेंट जॉब लगती है या नहीं। तो पीएनएसटी एग्जाम देने के बाद बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलता है। बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए पीएनएसटी एग्जाम देना कंपलसरी, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करें या फिर प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करें, उसके लिए पीएनएसटी एग्जाम देना कंपलसरी हो गया है। बिना पीएनएसटी एग्जाम दिए आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पीएनएसटी में 50 to 60 प्लस मार्क्स आ जाता है तो चांसेस रहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। 60 प्लस मार्क्स है तो 90% चांस रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में कितने मार्क्स पे एडमिशन मिलेगा ये हर ईयर चेंज होता रहता है। वो कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स पे एडमिशन मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। और जिन स्टूडेंट का 40-45 से कम मार्क्स आता है तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले, उनके लिए फिर प्राइवेट कॉलेज ही पॉसिबल है। गवर्नमेंट जॉब आपको तभी मिल सकता है जो वैकेंसीज गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, स्टाफ नर्स की आते हैं, उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा, वो एग्जाम को देना पड़ेगा, तभी आपको पॉसिबल है कि गवर्नमेंट जॉब मिले। गवर्नमेंट जॉब पीएनएसटी एग्जाम देने से नहीं मिलता। बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का होता है। 4 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो स्टाफ नर्स का वैकेंसीज गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, लेकिन हाँ आप कॉलेज रनिंग टाइम पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। आप इधर पढ़ाई भी कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हैं। आपको इससे ये बेनिफिट होगा कि पढ़ाई के साथ साथ हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का कंप्लीट करना और प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का कंप्लीट करना, इन दोनों में थोड़ा बहुत लॉस एंड बेनिफिट है। गवर्नमेंट कॉलेज से आप नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में पैसा बहुत कम लगता है, ये प्लस पॉइंट है। और जो उन 4 साल के बीच में आपको ट्रेनिंग कराया जाता है उसका स्टाइपेंड भी आपको मिलता है। ट्रेनिंग भी अच्छी हो जाती है, पढ़ाई भी हो जाती है और प्लस पैसा भी कम लगता है। गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने में फाइनेंशियली हेल्प हो जाता है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों जगह पढ़ाई सेम होती है और ट्रेनिंग भी सेम होती है। डिफरेंस सिर्फ पैसे का आ जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में पैसा बहुत कम लगता है प्लस मिलता भी है, और प्राइवेट कॉलेज में पैसा देना पड़ता है। ये माइनस पॉइंट है कि प्राइवेट कॉलेज में पैसा बहुत ज्यादा लगता है। बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का होता है। 4 साल में प्राइवेट कॉलेज से अगर नर्सिंग कंप्लीट करते हैं तो 4 साल में 5 से 6 लाख रुपए पैसा लग जाता है प्राइवेट कॉलेज। मैं जब बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ली थी तो 72,000 पर ईयर लग रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे 80 से 85,000 पर ईयर हो गया है। पहले गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग कंप्लीट करते थे, 4 साल कंप्लीट होने के बाद परसेंट जिसका हाईएस्ट परसेंट रहता था परसेंट बेस पे गवर्नमेंट जॉब में रख लेते थे, लेकिन अब रूल्स चेंज कर दिया गया है, अब ऐसा नहीं होता है। अब परसेंट बेस पे नहीं रखते हैं, उसके लिए भी अब एग्जाम देना पड़ता है। ड्यूरिंग स्टडी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, वहाँ ज्यादा सैलरी तो नहीं देते हैं लेकिन स्टार्टिंग 5,000 से कर देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जिनका जैसा एक्सपीरियंस रहता है उसके हिसाब से सैलरी देते हैं, किसी को 5, 6, 7, किसी को 10,000, किसी को 12, एक्सपीरियंस बेस पे सैलरी वहाँ डिसाइड होता है। मैं अपनी बताऊं तो मैं 2020 के बैच की हूँ, मेरा 3rd ईयर का पेपर हो चुका है, 3rd ईयर तक का कंप्लीट हो गया, 4th ईयर का हमारा पेपर नहीं हुआ है। प्रेजेंट में मैं जबलपुर में कार्डियक हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम कमेंट का रिप्लाई 100% देंगे।